वो नेता से कोई मतलब ही नहीं है हमें तो बहन जी से मतलब है। चाहे नेता कोई सूखो लक्कड़ भी खड़ा कर देंगे, हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी ने एक तरफ तो एयरपोर्ट बनाने की स्थापना कर दी, एक तरफ एयरपोर्ट बेच दिया। लो अयोध्या कौन जा रहा बताओ? अयोध्या आंखों से नहीं देखेगा, बाद जीवन चला जाएगा। इस जितना पैसा वहाँ खर्च किया ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च करने में वो कम हो जाता, और इतना पैसा खर्च करने पे कहीं यूनिवर्सिटी खोलते, अस्पताल खोलते, कॉलेज कहीं छोटा मोटा खोलते। लड़कियों के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, गांव-गांव इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए करते। ये होते हैं विकास। ये नमस्कार, मैं राजकुमार आपके साथ अभी हम दिखा रहे हैं आपको चुनावी चर्चा। मैं अभी मौजूद हूँ जेवर क्षेत्र के नीम का गांव में, जहां पर हमारे साथ में बुजुर्ग, नौजवान और महिला मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव जो होने वाले हैं, आखिर मुद्दा क्या रहेगा, बात करते हैं। सर, मतदान होने में कुछ दिन बाकी रह रहे हैं, आखिर मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हम तो बहन जी को देंगे, हाथी पे देंगे वोट। कारण क्या है? और भी सारे नेता हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल गांधी भी हैं, हाँ, अवतार भड़ाना जी भी आ गए जेवर क्षेत्र में। ठीक है जी। देखो, हमें किससे मत बननी है, हम तो अपनी बहन जी को देंगे, चाहे हारो या जीतो, उन्हीं को देना। आखिर अच्छाइयाँ क्या है? आपने क्लियर बोल दिया बहन जी के लिए, क्या अच्छाइयाँ लगती हैं आपको? अच्छाई ये है कि जो भाई बहन जी हमारे लिए करती हैं। अब नोएडा में उन्होंने जो बहुत काम करे हैं, इनको इतराज़ है जो काम करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को टैब भी बांटे हैं, बच्चों को राशन भी फ्री मिल रहा है। तो राशन तो हमें जब भी मिलता भाई, उन्होंने अलग थोड़ी दिया, राशन तो हमें जब पहले भी मिलेगा। सर, नाम जानेंगे आपका? कृष्ण प्रताप। सर, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा अब की बार? चुनावी मुद्दा तो यही है जी, हम बहन जी को ही देंगे, मायावती। क्लियर बहन जी को दोगे जी। और कोई नेता पसंद नहीं है आपको? पसंद तो नहीं है कि आश्वासन देते हैं झूठा। क्या आश्वासन देते हैं? अभी जैसे हम किसान लोग हैं, अभी तो हमारे जैसे 2-2 हज़ार रुपये के लिए बोला खाते में आएंगे, हमारे तो अभी तक आए नहीं। मेरा नाम जी देवी शरण है जी, गाँव नीमका से। मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा भारी मतों से बहन जी के मजबूती करना है, हाथी को वो देना है। नेता तो और भी आ गए। नेता उनकी करनी और कथनी में अंतर है। बहन जी ने हमारा मान सम्मान, नारियों को बढ़ावा दिया है, और उन्हीं ने बहुत कुछ हमारे ज़िले पे किए हैं, तहसील बनवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करे हैं। इसलिए हमें वो भा रही हैं। गृह जनपद में जितना वो कार्य करेंगी और कोई नेता नहीं करेगा, इस विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका भारी मत। बहन जी ने बस बीएसपी से नरेंद्र भाटी जी को चुना गया है, वो नेता कैसे? वो नेता से कोई मतलब ही नहीं है हमें तो बहन जी से मतलब है। चाहे नेता कोई सूखो लक्कड़ भी खड़ा कर देंगे, हम उसी को वोट देंगे। मेरा नाम अभिषेक गौतम है जी। गौतम जी, युवा की सोच कहाँ जा रही है? युवाओं की सोच यही है कि जो बहन जी ने कार्य करे हैं इस क्षेत्र में, हमारे गृह जनपद जो उनका रहा है, काफ़ी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसे उन्होंने बनवाई है, दलित प्रेरणा स्थल है, लोगों को प्रेरणा मिलती है उससे। महापुरुषों की मूर्तियाँ उनमें स्थापित करी हैं, और भी बच्चों के लिए ITI कॉलेज खुलवाए हैं युवाओं के लिए, और बच्चे जो छोटे बच्चे वर्ग के हैं उनके लिए फ्री पंचशील इंटर कॉलेज है, और सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय बालिकाओं के लिए है। बहुत सारे गौतम बुद्ध कॉलेज खोला है बहन जी ने। हमारे गृह जनपद में काफ़ी सारे काम जो बहन जी ने किए हैं, तो उससे युवाओं को एक नई पढ़ाई में भी ऊंचाइयां मिलती हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे उनमें पढ़ के आगे बड़े बड़े अच्छे लेवलों पे पहुंच भी रहे हैं। तो इसीलिए हम तो यही उम्मीद है कि दोबारा से हम BSP को मजबूती से लाएंगे, और अपने यहाँ से जो विधायक हैं नरेंद्र भाटी जी, डाड़ा जी को जिता करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सर, युवाओं को टैब भी मिल गए हैं? हाँ, टैब मिले हैं, जिन बच्चों के उनमें चयनित करे गए हैं उस हिसाब से उन्होंने टैब बांटे हैं। क्योंकि चुनावी माहौल है तो सरकारें करती हैं अपने फेवर में कि लोगों को कुछ वितरण कर दें, तो कुछ हमारे पक्ष में आ सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, उनकी सोच है बदल सकती है, उनको कुछ दिया गया है तो उनकी सोच भी कुछ बदलेगी। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता है, कोई चीज़ दी जाती है तो उससे भी थोड़ा आदमी का मन बदल जाता है। तो ये है। सर, मेरा नाम राजीव कुमार है जी। कहाँ सोच जा रही है अब की बार? मतदान किन मुद्दों पे होगा?
जी हमारा जो वोट जाएगा वो बीएसपी पार्टी के लिए जाएगा। और पार्टी को नहीं? जी नहीं, और पार्टी तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पार्टी आ गई है। नहीं, पार्टियाँ तो काफ़ी है, लेकिन जो विकास हमारे लिए बीएसपी ने किया है वो अदर पार्टी ने नहीं किया है। इसीलिए हमारी वोट जितनी भी हैं वो सारी वोट बीएसपी पर जाएंगी। और फिर बीएसपी पे एक जाने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी होता है, बहन जी ने हमारे क्षेत्र में इतना काम किया है कि अदर पार्टियों ने किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज बनाया, हाईवे बनाया, और अपना सड़क की जो सड़क हैं इनकी भी मतलब मरम्मत कराई, और ग्रेटर नोएडा जो आज एशिया में जाने जाते हैं उनका नाम बीएसपी की ही देन है। इसीलिए हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, और बीएसपी के लिए इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि बीएसपी हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोचती है। राम मंदिर किसी सरकार में नहीं बना और बीजेपी सरकार में बन गया। हाँ, ये आपका कहना सही है कि राम मंदिर किसी की सरकार में नहीं बना और इसमें बन गया, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो राम मंदिर से क्यों फ़ायदा नहीं आपको? क्योंकि वो एक हिंदुत्व के लिए, ये जो पार्टी है भाजपा पार्टी है हिंदुत्व के लिए लड़ती है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए लड़ती है। वो केवल एक ही तरफ नहीं देखते हुए सबको सोचती है। वो मुस्लिमों को भी लेकर साथ चलती है, दलितों को भी लेकर साथ चलती है, वो और लोगों को भी यानी कि हिंदू लोगों को भी साथ लेकर चलती है। इसलिए हम हमारे साथ में पिंटू जी हैं जिनको टैब भी मिल चुका है। आखिर पिंटू जी को टैब मिल गया है, पिंटू जी की सोच देखेंगे कहाँ जा रही है। पिंटू जी सोच कहाँ जा रही है? अब तो टैब भी मिल गया, बहुत खुशी का माहौल है आपके दिल में। टैब तो ही मिला हुआ है जी, और क्या चाहिए आपको? अभी बहुत कुछ काम है तो और भी मिल जाए। टैब मिल गया तो टैब तो अभी तो शुरुआत है सर। टैब से सब कुछ खुशी थोड़ी ना मिले। जी, मतदान किन मुद्दों पे होगा? मतदान तो जी मायावती को होगा हमारे यहाँ, शुरू से ही मायावती की हैं हम। गलत जा रहे हो, टैब भी मिल गया फिर वोट भी टैब तो थोड़ी ना है, ऐसे तो वोट बेचने वाली बात हो गई ना। फिर कह जी तुम्हें टैब दे दियो तुम मोदी वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार देखनी पड़ती है कौन अच्छी सरकार है। अच्छाइयाँ क्या हैं बीएसपी में? बीएसपी में बहुत अच्छाई हैं जी। यहाँ टाइम देख लो महंगाई कितनी है, मायावती की रात में। पूर्ण सिंह गौतम जी, 2022 में चुनाव है, मतदान कुछ ही दिन रह रहे हैं मतदान होने में। सोच कहाँ जा रही है, क्या सलाह? सोच देखो कानून व्यवस्था के पीछे जाती है सोच। कानून व्यवस्था ठीक होगी, गरीब आदमी सही होगा, अच्छा आदमी सही होगा, किसान सही होगा, मजदूर सही होगा, लिखा पढ़ा बच्चा अच्छा होगा, नौकरी पैसे मिलेंगे। इसमें युवाओं को कितनी नौकरी मिली है बताओ आप? गरीब आदमी का बच्चा 10% भी नहीं लगा है, पैसे वाले के पैसे लगे इसमें। विकास देख लो तुम, कहीं नदियाँ सड़क देख लो, कहीं विकास हो रहा तो कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। और कानून व्यवस्था देख लो, बहन जी के राज में कोई गुंडा राज या कोई कानून व्यवस्था में भी बलात्कार कितने केस हैं, रिपोर्ट भी लेने को तैयार ना आज कोई मजदूर आदमी की, गरीब आदमी की थानों में। समझे जी, वैसे भगा दे, फैसला कर लो जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, ऐसे उसे भगा देते हैं, चले जाते हैं। बात करें जेवर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, जो एयरपोर्ट का निर्माण भी मतलब शिलान्यास भी हो गया है, फिल्म सिटी भी आ रही है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बीजेपी ने एक तरफ तो एयरपोर्ट बनाने की स्थापना कर दी, एक तरफ एयरपोर्ट बेच दिया, ऐसे इसको बेच देंगे, फायदा क्या हो जाए ऐसे एयरपोर्ट से बताओ? रेल विभाग बेच दिया, अब जो चीज़ को तैयार करते हैं उसे बेच देते हैं, फिर उससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें बताओ? फ़ायदे के लिए होनी चाहिए गवर्नमेंट, जो व्यवस्था कानून सही रखेगी, हर आदमी के लिए व्यवस्था सही होनी चाहिए, हर मज़हब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि या हिंदू राष्ट्र घोषित करते हो, कैसे कर देंगे साहब? ये इनकी क्या ताकत है, क्या पावर है इनके, क्या फॉर्मेशन है जो कर देंगे ये इतनी बड़ी बात? तो कानून सबसे बड़ा पहले चीज़ ये है कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। ये नहीं बीजेपी हमारे लिए ख़राब है, सही है, लेकिन कानून व्यवस्था सही है, वो पार्टी सही है, वही हमारा वोट जाएगा। बात करें राम मंदिर का भी निर्माण चालू हो, राम मंदिर से क्या फ़ायदा? यूनिवर्सिटी बताते लिखने पढ़ने के लिए बनाते, राम मंदिर में कितने पूजा, अपने घर में मंदिर होता, दिल में मंदिर है अपने में, अपने घर पूजा करो, अपने घर में तस्वीर लगाओ, अपने घर में मंदिर छोटा सा बना लो। अयोध्या कौन जा रहा बताओ? अयोध्या आंखों से नहीं देखेगा, बाद जीवन चला जाएगा। इस जितना पैसा वहाँ खर्च किया ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च करने में भी कम हो जाता, और इतना पैसा खर्च करने पे कहीं यूनिवर्सिटी खोलते, अस्पताल खोलते, कॉलेज कहीं छोटा मोटा खोलते, लड़कियों के लिए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, गांव इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए करते, ये होते हैं विकास। ये थोड़ी है कि वहाँ इतना पैसा लगा दो, वह पैसा क्या फ़ायदा हो रहा बताओ? मंदिर तो अपने घर में भी है, दिल में भी है, अपने पूजा तो कहीं भी कर सकते हो, कोई दिखावा आए तो हम पूजा करने जा रहे हैं जी हम।
भगवान तो सब जगह है, सब स्थान पे है, सब जगह है। बात करें जो बसपा के नरेंद्र भाटी डाडा जी हैं, बसपा बहन जी ने उतारा है जेवर विधानसभा से, वो नेता कैसे लगते हैं आपको? तो देखो उनकी छवि तो बढ़िया है, वकील साहब से भी बढ़िया चीज़ है। और फिर देखो कानून व्यवस्था के पीछे बहन जी जो कानून व्यवस्था है, बहन जी तो यहाँ अच्छे आदमी को उतारेंगे। अगर वो गलत आदमी को उतारेंगे तो हम वोट क्यों करेंगे उनको? हम तो बहन जी के पीछे ज़्यादातर नहीं हो कि कानून व्यवस्था जो उनकी ठीक है। हमारे लिए बहन जी ये नहीं है कि हमारे लिए नाच दे रही हैं या कोई पैसा भेजनी है स्पेशल, या कोई हमारे लिए स्पेशली काम कर रही हैं। कानून व्यवस्था हर आदमी के लिए सही होगी तो वोट वहीं इस्तेमाल करेगा हर कोई लोग जानता है भाई कानून व्यवस्था सबसे पहले, विकास बाद की बात है, पहले कानून व्यवस्था। हमारी बेटी की इज्जत लुट रही है, कानून व्यवस्था फेल है रही है, उससे क्या फ़ायदा है? रोज़ बताओ, लो जी 1 लाख रुपये ले लो, फैसला कर लो, इज्जत बेच दो, पैसा ले लो, काम खत्म। तो ये कुछ ना है, ये तो बेकार की राजनीति है कि जी बीजेपी ये काम कर रही है, अब अयोध्या कर दिया, वहाँ राम वहाँ करेगी, मथुरा करेगी, इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? गरीबों के घर देखो, बहुत से बेचारे में चूल्हे भी नहीं जल रहे। गैस सिलेंडर बताओ कितने पैसे का है? फ्री दिए तो हैं सरकार ने, फ्री दे दिए, अब 1000 रुपये ले रही हो आपसे। अब 1000 रुपये हम भरवाओ, नहीं तो धर रखो घर में गैस सिलेंडर अपने। अब 1000 रुपये गरीब आदमी पे होंगे ना भरेगो सारो, ना चलेगो चूल्हो। कोरोना में अपने घर बैठे हैं, कोरोना में बाहर जाओगे तो पकड़े जाओगे। इंजेक्शन लगवाओ को ना लगवाओ ना, जाओ तो यहाँ तो टिकट ना मिलेगी आपको। बताओ कोई तरीका? आदमी बीमार देखने जा रहा हो, वो जाना दे रहे वहाँ तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है जो एयरपोर्ट बन रहा है लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट बाबूजी बनने से फ़ायदा क्या होगा? जब एयरपोर्ट बेचे ही देंगे तो फ़ायदा क्या होगा उसे? हम तो दूसरे के नीचे काम करेंगे, गवर्नमेंट के नीचे काम कहाँ करेंगे? बताओ आप। एक तरफ तो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एक तो स्थापना कर रहे हैं, वो उससे क्या फ़ायदा हो रहा? फ़ायदे की चीज़ होनी चाहिए, हर आदमी के लिए लाभ होना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं तो गरीब के हिसाब से होना चाहिए, ये आदमी पैसे वाले हैं तो पैसे वाले के हिसाब से होना। अब के सारा आदमी है, बिजली आ रही ना, बम में आ रहे ना, तो क्या सिंचाई कर लेंगे बताओ? सरकार बढ़िया साहब मंदिर बना दियो, मंदिर दे जाओ नाज है बालकन को, डीजल देखो, सरसों को तेल है, जो हर आदमी थोड़ी सी चटनी भी छोंक ले तो काय में छोंकेगा बताओ? 100 रुपये लीटर तेल, बताओ कभी जीवन में? क्या नाम है? ठंड हो रही है, धूप का आनंद ले रही हो आप? हाँ क्या बोले हमें? मैं यूँ कह रहा हूँ वोट पड़ने वाली है अब। वोट पड़ने वाली मायावती को देंगे हम तो। क्यों? और भी बहुत सारे पार्टी हम तो मायावती को देंगे, हर बार मायावती हार जाए। और सब किसान को दे, मोदी भी किसान को दे रहा है। अब मोदी ने सिलेंडर दे दिए, 1,000 का भर जा रहा, कहाँ तो गरीब आदमी भरवावे? 1,000 की कहाँ तो भरवावे? बाल कंधे पाल रहे हैं कैसे? तुम्हारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा हो तो वह बोर्ड में का हम वहाँ करेंगे, क्या करेंगे? वहाँ फिल्म सिटी भी बन रही है, हम क्या करेंगे? फिल्म को हमें ना चाहिए फिल्म, हमें तो दाल रोटी चाहिए। हीरो घूमे करेंगे वहाँ, हीरो तो हीरो क्या करेंगे हम? देखे करिए। हाँ देखे करेंगे। हमारे तो मायावती को बेचारी को बनना हो, वह को कछू ना मिलो है, तुम्हारी तो सबकी गो है गई। क्या नाम है आपका? ठंड हो रही है, धूप का आनंद ले रहे हो आप? ललिता। अच्छा, वोट पड़ने वाली है, मतदान होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा चुनावी? मतलब मुद्दा क्या रहेगा? हम तो मायावती को देंगे वोट। क्यों? क्या अच्छाइयाँ हैं उनमें? क्या अच्छाइयाँ? अच्छी क्यों लगती है आपको? खूब अच्छी लगती है हमें तो। क्या कह रही हैं आप? मायावती को वोट दें और पहुँच जाए बाकू मोदी को, जो पहुँचेंगे। तो अब तो तुमने आंखें भी बनवा ली हैं, अब तो सही दिखाई दे जाएगा आपको। दे में तो सही है वोट पे। अब है कैसे जाएंगे? का गड़बड़ चले, का गड़बड़ है? तो यहाँ का तो करना चाहिए कछु। और कोई भैया? यहाँ है लेकिन कोई परेशान है दुनिया। तो शौचालय दिए तो हैं सरकार ने, घर घर यहाँ तो कछु ना दिया, घर घर तक शौचालय है, कुछ भी ना करो। यहाँ तो दिया होगा जिनको दिया होगा। पेंसिल तो मिल रही है आपको? पेंसिल ही बाकी मिल रही है। बुढ़े मर गए हमारे, वहाँ को कागज फेल कर दिया, वहाँ को दियो ना। और देखो बीमा बन रहा बुढ़े का, वहाँ को कछु दियो ना है। कम से कम हम बड़े बूढ़े पर रहता तो सही। अम्मा धूम में बैठी हो? धूम में बैठे हैं ये नंगरिया। अच्छा, ठीक हो तुम? हाँ ठीक है। मैनू करो, वोट पड़ने वाली है, कहाँ सलाह है आपकी बार? जहाँ सब देंगे बालक यही हम दे देंगे। फिर भी बुजुर्ग हो तुम, बता दो।
मैं भैया बालकन के पीछे है मतलब। अच्छा बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ। अम्मा धूम में बैठी हो? हाँ भैया हाँ। और ठीक हो तुम? हाँ ठीक है। वोट पड़ेंगे आप कुछ दिन पीछे, कहाँ सलाह कर रही है? आवाज में डालेंगे मायावती की। मायावती की? सब मायावती कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ। मायावती की डालेंगे और क्यों? और मायावती डालेंगे। नेता तो और भी बहुत है। हाँ तो यही क्या आगे ढूंढना तो है। वैसे ही मायावती डालेंगे। अच्छी क्यों लगती है तुम्हें वो? हैं? अच्छी क्यों लगती है? अच्छी लगे और बुरी लगे, सभी अच्छे लगे, सभी बढ़िया लगे ना। मोदी की दिया देंगे कि सब मोदी। क्या नाम है आपका माता जी? कैसे कहूँ? हाँ देखो हम नौकरी करें जहाँ सब देंगे वहाँ हम भी देंगे वोट, ऐसी बात ना है। और तुम मोदी की घेरे मोदी घेर देंगे, मायावती घेर मायावती घेर। जहाँ तक मोदी की घेरेंगे, मोदी सब चीज़ दे रहे हैं, राशन भी चावल भी सब चीज़ दे रहे हैं। वो तो मोदी की ना घेरे। हाँ मारेंगे तो मारेंगे, मर जाएंगे, मोदी की घेर देंगे। सही है ना? नाम आपका? लक्ष्मण। बाबा वोट पड़ने में एक दो दिन कुछ ही दिन बाकी रह रहे हैं, क्या सलाह कर रही है आपकी बार? सलाह तो वोट तो देनी है ही। हाँ वोट तो देनी है। हाँ किन मुद्दों पे वोटिंग होगा? शिक्षा, रोजगार, नौकरी या फ्री राशन या राम मंदिर? वो बात ऐसी है, जो सही लगेंगे वोट वहाँ देंगे। फिर भी कोई नेता पसंद? ना हम काम कैसे करें? ये तो उनका भाग है, ये कैसे मिले? हाँ। अच्छा सरकार से कोई शिकायत तो नहीं है आपको? ना शिकायत कोई नहीं है। राशन टाइम से मिल रहा है? हाँ राशन टाइम तो मिल रहा है।